दोस्तों नमस्कार। मैं नंद किशोर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपल्स लीगल सेल। साथियों, इन दिनों मध्य प्रदेश एक चर्चा में है। चर्चा क्या है और चर्चा क्यों है? सबसे पहले तो आप लोग जुड़ जाइए। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बाद पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें रामद्रोही या देशद्रोही तरह तरह की बातें ट्विटर हैंडल पे की जा रही हैं और वीडियो बनाकर भी कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? विरोध का कारण यह है कि उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक में उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। ओबीसी को 27% देने के पक्ष में है, इतना कहने के बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ट्रोल किया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। अब मैं उन अंधभक्तों से यह सवाल करना चाहता हूं, एक तो बात यहां पर आती है कि डॉक्टर मोहन यादव किस संगठन से हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव आरएसएस के सैनिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक हलफनामा पेश किया है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। और उस कार्यक्रम में जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश है उसमें उन्होंने 35% ओबीसी को आरक्षण देने की बात महाजन आयोग ने किया है। अब यह महाजन आयोग कब बना? महाजन आयोग 1983 में अपना रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंपा। मध्य प्रदेश की स्थिति में आज जो स्थिति सार्वजनिक की गई है पत्र के समाचार पत्रों में कि पूरे मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या है। 50% की जनसंख्या को 35% रिजर्वेशन देने का सिफारिश महाजन आयोग किया
क्यों किया ऐसा? मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी को 14% आरक्षण है। केंद्र सरकार पूरे देश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात मंडल आयोग करता है। यानी भारत का संविधान जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने की बात करता है और तथाकथित लोग, कुछ लोग 14%, कुछ लोग 27%, कुछ लोग 35%, कुछ लोग 50%। क्या तमाशा है भाई? जब जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात की जा रही है, संविधान अनुमति देता है कि जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो किसके पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा, समाचार पत्र में जो जानकारी निकल करके आई है कि मध्य प्रदेश में जो अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में आते थे, जिन्हें सामान्य वर्ग कहा जाता था, चूंकि अब उन्हें अनारक्षित नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भी आरक्षित श्रेणी में ही आ गए हैं, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण श्रेणी में उनको 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है। अब जगदेव बाबू के आंकड़े के अनुसार जब 90% शोषित लोग हैं, यानी 90% लोगों को 90% हिस्सेदारी हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए। चूंकि जनसंख्या शोषण करने वालों की 10% ही है, तो जब तुम्हारी जनसंख्या 10% है, तुम्हें 10% रिजर्वेशन मिला, तो किसी ने विरोध नहीं किया। तब आज जाकर के ओबीसी को अगर 50%, 52% जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, उतना जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी अभी दी भी नहीं जा रही है। 50% ही सही तो 27 दूना 54 होता है। पचास % में 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो अभी आप दे रहे हो मात्र 27, वो भी दे नहीं रहे हो। अभी एक झुनझुना आपके सामने पेश किया जा रहा है कि ओबीसी को 50% रिजर्वेशन देंगे। लेकिन पता है मुझे, आपको भी पता होना चाहिए कि उमा भारती के सरकार में मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन देने की बात शुरू हुई थी, और उमा भारती ने जैसे ही इस बात को उछाला कि हम मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे, तो इनके पेट में दर्द हुआ। किसके? आप जानते हैं किसके पेट में दर्द हो रहा है? जिसके पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द इसलिए हो रहा है कि ओबीसी का हिस्सा वही खा रहे हैं। ओबीसी के हिस्सेदारी पर वो भी कब्जा किए हुए हैं जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है। एक हमारे भाई साहब है आनंद शाह जी, आपने कमेंट किया है कि बिल्कुल मोहन यादव का समर्थन होना चाहिए। 27% ओबीसी अपना हक अधिकार लेकर रहेगा, अन्यथा विदेशी यूरेशियन को यूरेशिया पहुंचना पड़ेगा। तो मैं आनंद जी के लिए कहना चाहता हूं कि ओबीसी 27% रिजर्वेशन नहीं लेगा। ओबीसी को पूरे जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन चाहिए, ये भारत का संविधान कहता है। और संविधान की ताकत है कि आज हम आपके सामने लाइव आकर बोल पा रहे हैं।
और यही ताकत भारत की समस्त जनसंख्या को, जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90% की जनसंख्या के लिए 90% हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसा हम डिमांड करते हैं, कमांड करते हैं। हमारे एक सैनिक हैं, कैडर हैं, उनका कहना है कि हमें अनुशासन से शासन पे जाना है, और हम मूल निवासी लोग भारत के, जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी लोग हैं, और ये मूल निवासी लोगों को मूल निवासियों का अधिकार दिलाना है। तो साथियों, आपको एकता के सूत्र में बंधना होगा। अगर शेड्यूल कास्ट 7% है, 15% है, 20% है, तो उसको जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है। जब एक को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है, सवर्ण बिरादरी के लोग 10% हैं, उनको 10% ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, अनुसूचित जाति को उसके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है, अनुसूचित जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है, तो ओबीसी को क्यों नहीं मिल रही है? कौन आड़े हाथों आ रहा है? यह सवाल आपके बीच में है, और यह सवाल बड़ा उम्दा है। उम्दा इसलिए है कि जो लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, यादव, जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो समाप्त करेंगे। अभी अभी मध्य प्रदेश के देवसर विधानसभा के विधायक को इसलिए ट्रोल किया गया, वो भी भाजपा के विधायक हैं। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अभी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, और वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी शेड्यूल कास्ट का कोई हो, शेड्यूल ट्राइब का कोई हो, और ओबीसी का कोई हो, तो उसका विरोध कौन कर रहा है? दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए। जो आपका विरोध कर रहा है वो कौन है, उसकी पहचान कीजिए आप। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक में लिखते हैं कि शूद्र अति शूद्र मूल निवासी। जब शूद्र और अति शूद्र इस देश का मूल निवासी है, तो कोई ना कोई यहां विदेशी है। ये साइलेंट वर्ड है, और इस मूल निवासी कॉन्सेप्ट को लेकर के वाम से पूरे विश्व में, वाम से पूरे विश्व में बता चुका है, और यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये कहा कि जो जहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, यानी जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी उनके अधिकारों को वहां की सरकार को देना ही होगा। और यहां तक कहा कि मूल निवासियों पर कोई विदेशी जाकर के राज नहीं कर सकता। यह भी बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, आप सबको समझना होगा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और भारत के राष्ट्र निर्माता, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत को रियासतों
के टुकड़े टुकड़े में बटे होने को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको याद करना होगा, उनके विचारों को याद करना होगा। और आज के इस लाइव सेशन में हम बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनने दिया लोगों ने, यह भी सवाल खड़ा होता है। जब प्रधानमंत्री के चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट, जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट और आचार्य कृपलानी को 1 वोट। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री आप लोग बताइए किसे बनना चाहिए? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। क्या कोई चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद क्या हारने वाले प्रत्याशी को कोई समर्थन दे सकता है? ऐसी व्यवस्था है क्या कि 2 नंबर का प्रत्याशी सांसद, विधायक, पंच, सरपंच बन सकता है क्या? साथियों, आपको सोचना होगा। लोगों ने चाल चली, क्या चाल चला? चाल यह चला कि 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनने दीजिए। ये किसके बीच समझौता होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनदास करमचंद गांधी। 3 लोगों के मध्य समझौता होता है। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 से 30 जनवरी 1948, आप काउंट कर लीजिए कितना दिन होता है। 3 लोगों के बीच में समझौता हुआ, किसी तीसरे को चौथे को पता नहीं कि प्रधानमंत्री का पद किसे दिया गया और क्यों दिया गया और इसके बाद किसे देना है। साजिश के तहत हुआ। 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मार के हत्या कर दिया गया। चूंकि 3 लोगों के बीच समझौता हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, प्रधानमंत्री थे, वो अपना पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने साजिश के तहत महात्मा गांधी, जिसे आप कहते हैं, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनकी हत्या हो जाती है। और पूरे साजिश के तहत जब गवाह नहीं रहता तो फुल टाइम तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश में प्रधानमंत्री रहते हैं। ऐसा ही किया जा रहा है और ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। उमा भारती की सरकार ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के नाम पर ही आई थी कि ओबीसी का कोई आएगा और ओबीसी को हक अधिकार देगा। क्योंकि उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी सवर्णों की सरकार रहती थी, चाहे जनता पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो।
कांग्रेस के ज्यादातर मुख्यमंत्री तो सवर्ण ही रहते हैं। अब के समय की बात मैं नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश के उस समय की बात कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश के ओबीसी को ओबीसी के हाथों नुकसान पहुंचाना है तो रामद्रोही, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या करके जो ट्रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जब उस पर निर्णय देगा, अब क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आता है वो निर्णय होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। मैं इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को अगर देना चाहते हैं, सचमुच में कमान उनके हाथ में है, तो वो जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें महाजन आयोग की रिपोर्ट लगी हुई है। तो फिलहाल अगर महाजन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी को 35% रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मोहन यादव जी 27% देना चाहते हैं। तो हम इस लाइव सेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन करना चाहता हूं कि वो 27 न दें, वो 35% देने का काम करें। चूंकि महाजन आयोग की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को 35% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आप अभी 35% देने का काम कीजिए, बाकी जो बचा रहेगा उसे हम पुनः से लेने का काम करेंगे। तो साथियों, इस कार्यक्रम में बस आज मैं इतना ही कहकर आप सबसे भी जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। कमेंट में अपनी बातें जरूर हमें बताएंगे। साथ ही हम आपसे मिलते रहेंगे डेली के लाइव प्रोग्राम में। तो आप देखते रहिएगा मेरा प्रोफाइल, और मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल है M90 इन्फो के नाम से, तो आप उसमें भी देखते रहेंगे। यह वीडियो अभी फिलहाल मेरे प्रोफाइल पे चल रही थी, लेकिन इसे हम अभी यूट्यूब पर भी देंगे, तो आप वहां भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 50% होना चाहिए, चूंकि 50.5 ओबीसी की जनसंख्या है और भारत का संविधान कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी हमें चाहिए। तो हम इसके लिए अभी लिखा पढ़ी भी करेंगे, उसमें आप सबकी मदद भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना समर्थन हमें दें। हम अभी इसमें हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ओबीसी को दिया जाना चाहिए, और जिनके पेट में दर्द हो रहा है ओबीसी को हिस्सेदारी मिलने से, तो उनके पेट में दर्द और तेज करना है और कोशिश करना है कि वो दर्द असहनीय हो जाए और मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की यानी ST SC ओबीसी की और जनसंख्या के अनुपात में हिस्से दिलाने वाली सरकार बननी चाहिए। तो ऐसा मेरा आप सबसे अपील है कि आप मदद करें और संविधान का पाठ करें, संविधान को पढ़ें और संविधान को पढ़ाएं। क्योंकि जब तक जनसंख्या हमारी जागरूक नहीं होगी, जनता जागेगी नहीं, तब तक जनता को हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग हैं जो जागे हैं लेकिन वो अभागे हैं, यानी कि वो आधे आधे हैं। तो उनसे भी कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, जाग जाइए, क्योंकि भारत का संविधान ही है जो आपको ताकत दे रहा है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपके अंदर असीमित ताकत है। कहते हैं हाथी के अंदर असीमित ताकत होता है, लेकिन वो उसको पता नहीं है
तो आपके अंदर भी असीमित ताकत है, ऐसा मैं समझता हूं। और ओबीसी मध्य प्रदेश में 50.5% है, तो आधी आबादी है। तो साथियों, अपने हिस्से को तो लेना ही पड़ेगा, और जो हकमारी किए हुए हैं उनको तो दर्द होगा ही। तो आप क्या कहते हैं? हकमारी, जो आपकी हकमारी हुई है, क्या आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं? इस बारे में आपके कमेंट्स हमें चाहिए और आपका साथ सहयोग चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी अगर देने की कोई बात कर रहा है तो वो मूल निवासी संघ कर रहा है, पीपल्स लीगल सेल कर रहा है। तो आप हमें साथ सहयोग दें, हम इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ सहयोग की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो कमेंट्स के माध्यम से हमें साथ सहयोग दिया है। तो आपका बहुत बहुत आभार है आप सभी का, और हम आपके बीच में इसी तरह आते रहेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत सा धन्यवाद, आभार। पुनः आप सबसे नमस्कार, प्रणाम। तो जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।